नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा नया चैनल जिसका अब नाम बदल दिया गया है ओनली स्टडी मिश्रा सर। ओनली स्टडी के नाम से इसका नया नामकरण कर दिया गया है। तो आप लोग को बता दें, जो पुराना नाम जी के बाज था उसको बदल दिया गया है। अब आपको सर्च करना है ओनली स्टडी मिश्रा सर। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। अधिक से अधिक लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमारा। आप सभी लोगों को बेहतरीन करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 20 जनवरी के करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। कल का 19 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसको ज़रूर देखिएगा। लगातार प्रतिदिन का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर का। अम्बेडकर की एक प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा, काशी की बनी हुई है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाएगा इसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और 81 फीट के बेस पर बना हुआ है, आधार पे बना हुआ है। मतलब जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई 125 फीट है और जिसके ऊपर ये बनी हुई है उसकी जो है ऊंचाई वो है 81 फीट। अगर दोनों को मिला दें तो कुल ऊंचाई 206 फीट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये कांस्य से बनी हुई प्रतिमा है। इसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। एक और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक 70 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, वहाँ लगाया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। इसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक और प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में लगाई गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका के मैरीलैंड में भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा लगाई गई है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर वो अमेरिका में लगाई गई सबसे ऊँची प्रतिमा है, उसकी भी ऊँचाई 125 फीट है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके फैक्ट देखिए, दलजीत सिंह 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तथा 30 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। एसएसबी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। 1963 यहाँ पर 1963 मुख्यतः यह नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी सुरक्षा करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नौसेना संचालक महानिदेशक की भी नियुक्ति हुई है। एडमिरल A.N. प्रमोद को नौसेना संचालक महानिदेशक नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया है? मोह जूझ, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोह जूझ का आयोजन किया गया है 9 साल बाद। क्यों? ये कहाँ किया गया है? असम में। असम में मोह जूझ का आयोजन। असम के मोरी गांव में माघ बिहू उत्सव के रूप में 9 साल बाद मोह जूझ का आयोजन किया गया है। असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है और 3 प्रकार के बिहू होते हैं, रोंगाली बिहू, भोंगाली बिहू और माघ बिहू। तो माघ बिहू में मोह जूझ जो भैंसों की लड़ाई है, ये वहाँ पर एक उत्सव के रूप में लड़ाई करवाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपने एक फैसले के बाद फैसला दिया था, जिसके को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था, लेकिन फिर अब शुरू हो गया है। एक और फैक्ट देखो, भोंगाली बिहू के दौरान मैंने कहा था बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली बिहू, भोंगाली बिहू और माघ बिहू। भोंगाली बिहू के दौरान भैंस और बुलबुल की भी लड़ाई करवाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, भैंस और बुलबुल की भी लड़ाई होती है। 2-3 और जो है पशुओं का जो लड़ाई होता है वो देख लीजिए। जल्लू कट्टू जो अभी शुरू हुआ है, ये पोंगल त्यौहार के रूप में तमिलनाडु में ये बैल और इंसानों की लड़ाई होती है वहाँ पर। इस पर भी कई बार रोक लगा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। कंबाला कर्नाटक में जो दक्षिणी कन्नड़ जिला है उसमें किसानों तथा भैंस दौड़ है, ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में होता है। और बैलगाड़ी दौड़ जो है महाराष्ट्र में करवाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र IICG लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। केरल में लॉन्च किया गया है। मकर गांव कोच्चि में एक मकर गांव है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव S. कृष्णन द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, उद्घाटन जो है भारत और
भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव हैं एस कृष्ण, उन्होंने किया। यह भारत सरकार और केरल सरकार के सहयोग से बनाई गई है। तो भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र केरल में, केरल के कोच्चि के मकर गांव में। अगला प्रश्न, किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक नाम है इसका? इसका नाम क्या रखा गया? कच्छी खरेक। ध्यान रखिएगा, ये गुजरात का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। और पहली बार जो है 2011 में गुजरात के गिर केसर आम को जीआई टैग दिया गया था। के बाद ध्यान रखिएगा, जीआई टैग कच्छी खरेक ये क्या है? एक स्वदेशी खजूर है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है क्रिकेट से निकल के आ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बादशाह T20 में कायम है। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में 5 शतक बना लिया। अभी जो उन्होंने 5वां शतक बनाया है, अभी तीसरा अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो T20 मैच हुआ है, जिसमें 2 सुपर ओवर हुए, दूसरे सुपर ओवर में जाकर भारत जीता था, तो 2 सुपर ओवर हुए थे। उस मैच में शतक मारा था रोहित शर्मा ने। तो रोहित शर्मा के 5 शतक होंगे, जबकि 4 शतक सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल के हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के पास है। 182 प्लस जो है छक्का इन्होंने लगाया है। ये भी ध्यान रखिएगा। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के पास है। उन्होंने 150 मैच खेल दिए, जो सबसे ज़्यादा है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? 7वां प्रश्न हमारा है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैट कमिंस पुरुषों में और दीप्ति शर्मा महिलाओं में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और ओ दोनों। पैट कमिंस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, दीप्ति शर्मा भारत की महिला खिलाड़ी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, अभी इन्होंने 50 ओवर का जो एक दिवसीय मैच होता था, ऑस्ट्रेलिया कप्तान थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप दिलाया है, पैट कमिंस, ध्यान रखेंगे। तो ये दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिए गए हैं। नवंबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष खिलाड़ियों में ट्रेविस हेड को लिया गया था और महिला खिलाड़ियों में बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को। ट्रेविस हेड जो एक दिवसीय मैच हुआ था विश्व कप, उसके फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। कुछ और फैक्ट ध्यान रखिए, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को जो 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। लगभग 20 करोड़ के आसपास पैट कमिंस को भी खरीदा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई ने एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर की जर्सी, जो सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 और एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है। मतलब ये जर्सी का इस्तेमाल अब कोई नहीं करेगा। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड कप के शानदार प्रदर्शन के कारण। तो ये बात ध्यान रखिए, कुछ क्रिकेट से जुड़े हुए ये प्रश्न है जो आपको याद रखना होगा परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में वायुसेना कहेंगे भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ चलाया है? तो इंडियन आर्मी ने अभी ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है, और ये कहाँ चलाया है? जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी, जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के द्वारा भेजे जाते हैं, वहाँ पे छुपे रहते हैं, उनको निकालने के लिए, सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए राजौरी और पुंछ इलाका जो पीर पंजाल श्रेणी के दोनों तरफ है, वहाँ चलाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में चला गया है, सक्रिय आतंकवादियों के जो हमले हैं नाकाम करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और एरिया ध्यान रखिएगा, राजौरी और पुंछ इलाका जो पीर पंजाल श्रेणी के दोनों तरफ पड़ता है। एक और ऑपरेशन इसी तरीके का कश्मीर से उग्रवादियों को हटाने के लिए उनके खिलाफ चलाया गया था 2003 में, उसका नाम था ऑपरेशन सर्वविनाशक। तो ध्यान रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया ओनली स्टडी। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और इसको याद करिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। कुछ फटाफट वन लाइनर प्रश्न भी देख लीजिए। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलाई जाएगी? तो सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलाई जाएगी, और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या है, जहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। 22 तारीख को भगवान राम की वहाँ मूर्ति का स्थापना की जाएगी।
अगला प्रश्न, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये हॉकी खिलाड़ी थे अजीत सिंह गिल। ऐसे प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो दिल्ली। देखिए दिल्ली में जो है राम महोत्सव शुरू हो जाएगा और अगले 1 साल तक राम महोत्सव की मेजबानी दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई के। रंजन गोगोई कौन है? तो देखेंगे रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनको ही असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो असम में एक आंदोलन असम वृक्ष आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उसी के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये वर्ल्ड कप खत्म होगा आपको उसकी पूरी अपडेट मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये मैंने अभी बताया था, मैरीलैंड अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, इसकी ऊंचाई भी 125 फीट है। इसको भी समानता की प्रतिमा कहा जाएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और इसके डिजाइनर रामबान जी सुतार हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी अनावरण उनका डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की मूर्ति है, गुजरात के कांवड़िया में लगा हुआ है, तो उसके और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो अंबेडकर की प्रतिमा मैरीलैंड में, इसके डिजाइनर भी रामबान जी सुतार हैं। सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए और PDF बिल्कुल फ्री में पाइए। तो चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और भी ज़्यादा और तरीके के वीडियो मैं लेके आऊँगा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।